बेटे आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फोर्थ, यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो आप लिखेंगे 15 कोट ए 8 और कोट ए इज इक्वल टू 8/15। अब बेटे वो आप बनाएंगे त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये देखेंगे कोट बराबर क्या होता है। कोट बराबर होता है बेटा tan का उल्टा। tan क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना? 8, लंब कितना? 15। तो ये 15 हो गया, ये आपका 8 हो गया। क्या निकालना हमें? कर्ण निकालना बेटा। तो कर्ण क्या है आपका? कर्ण का मान देखो, कर्ण है AC। AC की वैल्यू कितनी है बेटा? निकालनी है। और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है? आधार की वैल्यू दे रखी है बेटा AB दे रखी है 8 दे रखी है। और बेटा लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा बेटा 15। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपका कर्ण हो गया AC का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर हो गया और 15। तो AC बराबर हो गया, AC स्क्वायर बराबर हो गया 8 का वर्ग 64 होता, 15 का 225 होता है बेटा। इन दोनों को जोड़ लो, AC का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9 8 89। और 89 किस संख्या का वर्ग होता है बेटा? 89 होता है बेटा 17 का। आपका क्या हो गया बेटा? 17 हो गया ये। अब किस किस के मान ज्ञात करने बेटे? अब हमें जो मान ज्ञात करने बेटे, एक तो साइन का ज्ञात करना। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका BC और कर्ण AC, इनके बेटे मान रखो। तो इसका मान क्या हो गया? मान आपका लंब हो गया 15 और 17। ये साइन ए का मान आ गया बेटा। और दूसरा किसका निकालना? सेक ए का मान निकालना। सेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? कर्ण आपका हो गया बेटा, कर्ण हो गया AC और आधार हो गया AB। इनका मान रखो बेटा 17 बटे आपका आधार 8। ये आपका सेक का हो गया। और देखो बेटे एक फार्मूला याद रखने के लिए हम इसे थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं आपको हिंट दे देते हैं इस तरह से, लाल बटे कक। कर्ण इस तरह से बेटा, ये साइन है, कोस है, टैन है। इसी प्रकार से कोसेक, सेक और कोट होता है। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन बता रहे हैं अभी बेटा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है बेटा। आप देख लीजिए, इसी तरह बनाएंगे आप त्रिभुज, बनाएंगे समकोण त्रिभुज। उसके बाद इनके मान लिखेंगे आप। मान लिख लीजिए, मान सेक थीटा 13/12। तो ये देखो इस तरह से लिख लेते हैं याद करने के लिए क्वेश्चन को। आपका आंसर, आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा, साइन कोस टैन। अब सेक क्या होता है बेटा? कोस का उल्टा होता है। इसको उल्टा कर लो, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया। आधार कितना हो गया? 12। तो ये हो गया आपका कर्ण कितना हो गया? 13। आधार कितना हो गया? 12। तो आपका क्या निकालना? लंब BC आपको ज्ञात करना है। कर्ण AC कितना दे रखा है? 13 दे रखा है बेटा। और आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है आपको बेटा, आधार 1 कितना दे रखा? 12। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आपका लंब कितना? BC का होल स्क्वायर हो गया,
कण ए सी का स्क्वायर हो गया माइनस और ए बी का स्क्वायर हो गया। तो कण का स्क्वायर, कण कितना बेटा 13, 13 का स्क्वायर हो गया माइनस और 12 का स्क्वायर हो गया और 13 का 196 हो गया और 14 हो गया। अब इसका कितना आ गया 25 आ गया। घटाया हमने, ये जब घटा दिया, घटाने के पर कितना आया 25 बचा। और 25 किस संख्या का वर्गमूल होता है, बोलो बेटा 5 का। 5 का आ गया, प्लस माइनस लेकिन इसे प्लस ही, ये 5 हो गया। अब सभी के निकालने हैं। सब कौन कौन से होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बेटे, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन ए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसमें आपका लंब है बी सी, तो बी सी बटे ए सी, बी सी की वैल्यू 5/13 ये आ गया। कोस आधार बटे कर्ण, आधार कितना बेटा, कर्ण कितना, आधार ए बी और कर्ण ए सी, तो बेटा 12/13 हो गया ये। अब बेटे tan निकालना, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 बी सी, आधार ए बी, तो कितना हो गया 5/12 हो गया। tan का था कोसेक होता, कोसेक बराबर क्या होता है, देखो इसको उल्टा हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना हो गया ए सी हो गया और लंब हो गया बी सी, तो ये कितना हो गया 13/5। अब बेटा देखो अगला, ये क्या आ गया, कोस, कोस आ गया, कोस आ गया सेक, सेक का वैल्यू तो दे रखी है। अब क्या निकालें, tan निकालेंगे, tan और कोट, सॉरी कोट निकालेंगे बेटा, tan से निकालेंगे कोट, और कोट जो होता है किसको उल्टा होता है, tan को उल्टा होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना हमारा ए बी है, लंब कितना हमारा बी सी, इनका मान रखो बेटे आधार 12/5 आ गया। ये आपके आंसर कह देंगे बेटे। बेटे अगला क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 6ठा क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है तब हमें ज्ञात करना, सिद्ध करना है कोस ए बराबर कोस बी। तो सिद्ध कीजिए एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए हम बेटे क्या करेंगे, इसके लिए हमें कि त्रिभुज आपका, ये पहला त्रिभुज बनेगा ए सी और आपका बी, ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका 90 का एंगल है। तो अब आपको जब 90 का एंगल दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, तो बेटा हमें क्या पहले क्या कोस का निकालना, पहले कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है बेटा ए सी, और बेटे कर्ण क्या है ए बी, ये आपका कर्ण है ए बी, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। अब दूसरा त्रिभुज बनाएंगे बेटा, और त्रिभुज दूसरा बना दिया हमने, तो ए सी बी, लेकिन थीटा जो है न्यून कोण इसे मानेंगे बेटा, और ये आपका 90 का ही रहेगा, क्योंकि उसमें दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, इसलिए न्यून कोण दे रखा है। पहले न्यून कोण ए लेट किया था ये वाला हमने, और फिर दूसरा कोण ये वाला लेट किया न्यून कोण। अब ये वाला कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया ए बी सी, तो कोस बी इक्वल टू क्या होता, आधार बटे कर्ण, आधार कौन सी भुजा काम करेगी, बी सी करेगी बेटा, बी सी, और कर्ण क्या ए बी, ए बी। समीकरण नंबर 2 हो गए। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर समीकरण नंबर 1 वे समीकरण नंबर 2 को लिख दो बेटा, लिखना अच्छा रहेगा, याद रहेगा। समीकरण नंबर 1 वे 2 से, समीकरण नंबर 1 वे समीकरण नंबर 2 से, देखो बेटा। तो अब इसका मान देखो, कोस पहली समीकरण तो ये थी कोस ए बराबर ए सी अपॉन ए बी, और दूसरी समीकरण बी सी अपॉन ए बी। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, कैंसिल हो जाएगा बराबर में, तुलना लिखेंगे बेटे, ये काटते नहीं बेटे में, क्योंकि देखो ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी, दोनों तुलना करने पे ये दोनों बराबर हो गए, इन्हें अलग कर देंगे। तो ए सी और बी सी ये भुजाएं आ गई, तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, समान भुजाओं
के सम्मुख कोण समान होते हैं इसीलिए देखो AC और BC, तो एंगल A और एंगल B, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है इसी की तरह ये करना है। यदि दूसरा क्वेश्चन है, यदि एंगल B बराबर एंगल Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल B बराबर एंगल Q। इसी की तरह सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल बेटा करके लेकर आना, यही आपको सिद्ध करना है जो आपको दिया है। अगली वीडियो के लिए अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो देखें। थैंक यू।